हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के बारे में। वैसे तो क्लास 9th में आपने तकरीबन जितने भी सॉलिड फिगर्स हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं, उनके वॉल्यूम्स और सरफेस एरिया के बारे में फॉर्मूलाज लर्न किए हुए हैं। यहां पर भी क्लास 10th में फॉर्मूलाज आर स्टिल द सेम, क्लास 9th वाले फॉर्मूलाज ही लगेंगे। बट चेंज क्या है क्लास 10th में कि अब एक सॉलिड की बजाय आपके साथ मल्टीपल सॉलिड्स ज्वाइन हुए हैं। मैक्सिमम 2 किस्म के सॉलिड्स आपको ज्वाइन करे हुए मिलेंगे। इन फ्यू केसेस वो 2 ही सॉलिड 3 तरीके से भी ज्वाइन करे हुए हो सकते हैं और उनका वॉल्यूम और उनका सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। और एक कंसेप्ट जो 9th में भी आपने किया था कि एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करें तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है। वैसे लास्ट ईयर तक एक और कंसेप्ट इसके अंदर था, दैट वाज जो इस बार से आपको डिलीट कर दिया गया है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, वो हटा दिया गया है। इस बार नहीं आएगा, 2021 के अंदर नहीं आएगा, तो विल नॉट बी डिस्कसिंग दैट। तो अभी फिलहाल मैं आपके साथ जो स्टार्ट कर रहा हूं, जो कंसेप्ट्स आपके साथ आएंगे, नंबर 1 सरफेस एरिया एंड volume of combination of solids। सेकेंड, दूसरी चीज इसी के अंदर वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। और तीसरी चीज मेल्टिंग of combination of solid and converting into another combination of solids। Fourth concept used to be the frustum of a cone, वो आपके पास अब नहीं आ रहा है। So we are going to start up with exercise 13.1. Question number 1 says 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end। दोनों क्यूब्स को end to end आपने ज्वाइन कर दिया। Find the surface area of the resulting cuboid। तो जो उन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन करने से क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इन्होंने ये तो मेंशन नहीं किया कि लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। व्हेनेवर इन एनी ऑफ द क्वेश्चन देयर इज रिटन सरफेस एरिया, इट जनरली मींस टोटल सरफेस एरिया। नाउ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स वर गिवन, सो वी कैन फाइंड आउट द साइड ऑफ ईच क्यूब। सो विल स्टार्ट वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। And we know that formula for the volume is side cube, means side cube is equal to 64, side cube is equal to 4 cube, and side is equal to 4 centimeter. Now each is of side 4 centimeter. So मैं यहां पर आपको ये दोनों क्यूब्स बना करके दिखा रहा हूं। ये क्यूब था, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इज 4। इसी के साथ दूसरा क्यूब ज्वाइन कर दिया जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और साइड, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 4 है। तो अब आप देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक 4 था और यहां से लेकर यहां तक 4, तो जो टोटल लेंथ हो गई इसकी वो हो गई 4 + 4, बट height remains the same, that is 4, and even breadth remains the same, that is 4. Now dimensions of cuboid: length is equal to 8 centimeter, breadth is equal to 4 centimeter, height is equal to 4 centimeter.
कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर दो चीजों को ज्वाइन किया, पहले का टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं, दोनों दूसरे का टोटल सरफेस एरिया और दोनों को ऐड करते हैं तब भी तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। नो, अब आप देखिए जो पहला क्यूब है और दूसरा क्यूब है उनका एक एक सरफेस आपस में ज्वाइन हो गया। अब अगर दोनों सरफेसेस आपस में ज्वाइंड है तो आई कैन नॉट फाइंड आउट द एरिया, ना इसका और ना इसका। तो एक तरीके से अगर मुझे इस चीज का टोटल सरफेस एरिया निकालना तो एक तरीका था मेरे पास कि मैं इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालूं और इस सरफेस का एरिया माइनस कर दूं। सिमिलरली इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालूं और इस सरफेस का एरिया माइनस कर दूं और फिर ऐड कर दूं। दैट इज ऑल्सो द आंसर। और नहीं तो इट हैज बिकम वेरी सिंपल। टोटल लेंथ हैज बिकम 8, breadth is 4 and height is 4. Now you can directly put the formula of the total surface area of cuboid. So total surface area of cuboid formula is, I hope everybody is able to remember this क्योंकि 9th में आपने किया हुआ है, that is 2 into length LB plus BH plus HL, means L for length, B for breadth and H for height. So here we'll put the values length and breadth. Length और breadth को multiply करते हैं, 8 4s are 32 plus breadth into height 4 4s are 16 plus height into length 8 4s are 32. So अब आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब छोटा सा यहां पर एक और ट्रिक बताने वाला हूं। कई बार हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो हमें याद है अच्छे से ना वही एडिशन करते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट करते हुए मैथमेटिक्स को एंजॉय करते हुए करना चाहते हैं, देयर आर 2 16 1 3 16 4 and 5 5 16 16 5s are directly 80 2 into 80 और चेक कर सकते हो आप 2 plus 6 8 plus 2 10 carry over 1 4 plus 1 5 5 plus 3 8 80 2s are 160 centimeter square is the total surface area of the solid so formed. So now let's move to next question. Question number 2 says a vessel मतलब बर्तन is in the form of a hollow hemisphere. एक hollow hemisphere है, so let's make a hollow hemisphere. ये एक hollow hemisphere की फॉर्म में है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अब माउंटेड ऑन अगर आ जाए यहां तो ये होलो सिलेंडर के ऊपर है और माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, तो इसका मतलब होलो सिलेंडर इसके ऊपर है। तो इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर है, ये हो गया माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर हो गया। द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। अब एज इट इज अगर डायामीटर इसके लिए 14 है तो ये डायामीटर ऑफ द सिलेंडर इज आल्सो 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, यानी यहां से लेकर के वेसल की जो टोटल हाइट है यहां तक, दैट इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इनर सरफेस एरिया ध्यान से देखिए, अंदर का सरफेस एरिया होलो है तो इसका मतलब ऊपर जो है इसका टॉप दैट इज ऑल एम्प्टी, जो इसका ये बेस है दैट इज ऑल्सो एम्प्टी। इसका मतलब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा और सिमिलरली आपको हेमिस्फीयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। तो टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल will be equal to the curved surface area of the cylinder plus curved surface area of the hemisphere. अब हेमिस्फीयर का तो मुझे सारे डायमेंशंस मालूम है, लेकिन सिलेंडर की हाइट नहीं मालूम है। टोटल हाइट तो मुझे मालूम है, तो अगर आप देखें ये इसका सेंटर अगर मैं यहां से ज्वाइन करूं तो ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर, यानी यहां तक ये हो गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचा 6 सेंटीमीटर एंड दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, टोटल हाइट ऑफ वेसल दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर that is 14/2 7 centimeter.
So height of cylinder will be equal to 13 minus 7, that is 6 centimeter. अब radius of hemisphere is equal to radius of cylinder also, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है. सो यहां पर आता है टोटल सरफेस एरिया या इनर सरफेस एरिया. We'll write down inner surface area of the vessel. Inner surface area of the vessel, that is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. अब इनके फॉर्मूलाज आपके पास होने चाहिए. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई आर, और इसके अंदर हम कैपिटल एच ले लेते हैं ताकि क्लियर रहे कि ये हाइट हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर. सो नाउ जस्ट चेक, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? यस, 2 पाई आर इज कॉमन. हियर एच इज देयर एंड हियर आर इज देयर. नाउ radius is 7, so that is 2 into 22 by 7 into 7, and h plus r, height of the cylinder plus radius of the hemisphere, that is 13. I hope it is clear. Now 7 is cancelled with 7, 44 into 13. Now you can solve it and can get the answer. I will not calculate it. So now मैंने आज आपको इसके कंसेप्ट और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस बताए हैं. इन द नेक्स्ट वीडियोस विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस. थैंक यू.